11th के स्टूडेंट्स को मेरा बारंबार नमस्कार। मेरे चैनल सुकुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। आज मैं 11th क्लास की इंग्लिश मीडियम ज्योग्राफी है उसका एक क्वेश्चन है, डिफरेंस इन अर्थक्वेक वेव्स या सिस्मिक वेव्स भी इनको बोलते हैं। सिस्मिक वेव्स या अर्थक्वेक वेव्स, दो तरह की वेव्स होती हैं, पी वेव्स एंड एस वेव्स। पी वेव्स को प्राइमरी वेव्स होती है इसलिए पी नाम लिया उनका, और एस वेव्स को सेकेंडरी से एस लिया इसलिए इन दोनों का नाम पी वेव्स एंड एस वेव्स होती। फिर है सिमिलरिटी। इसका पहला जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो सिमिलरिटी। फर्स्ट पॉइंट सिमिलरिटी, समानता। क्या समानता है इनमें? तो दीज वेव्स आर सिमिलर टू साउंड वेव्स। ये जो पी वेव्स होती हैं साउंड वेव्स यानी ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। कौन सी तरंगे? पी तरंगे। तो इसलिए दीज वेव्स आर सिमिलर टू साउंड वेव्स। फिर एस वेव्स, दिस वेव्स इज सिमिलर टू लाइट वेव्स। ये जो एस वेव्स होती हैं ये लाइट वेव्स की तरह होती हैं और ये साउंड वेव्स की तरह। पी वेव्स साउंड वेव्स की तरह और एस वेव्स लाइट वेव्स की तरह। दूसरा पॉइंट है मोशन। मोशन माने गति। इन दोनों की गति कैसी होती है? मोशन। In these, the motion of the particles is in the line of waves। जिस लाइन में वेव्स चलती, मान लीजिए सीधी लाइन में वेव्स चल रही है तो इसी लाइन में वेव्स भी चलेंगी और इनके पार्टिकल्स भी चलेंगे एक दूसरे के पीछे। तो ये साउंड वेव्स की तरह होते हैं, साउंड वेव्स ही ऐसे चलते हैं। जबकि ये जो एस वेव्स हैं, इन दीज द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स। अगर वेव्स की डायरेक्शन ऐसी है तो इसके पार्टिकल इस तरह से चलेंगे तो राइट एंगल बनाते हैं, समकोण बनाते हैं। राइट एंगल बनाते हैं, समकोण की दिशा में चलते हैं। तो इसकी जो मोशन है वो मोशन डिफरेंट टाइप्स की है। मोशन इसकी डिफरेंट टाइप्स की इसलिए है कि ये जो पी वेव्स हैं जिस डायरेक्शन में वेव्स चलती हैं उसी डायरेक्शन में मोशन जो है पार्टिकल्स करते हैं। जबकि एस वेव्स के पार्टिकल्स वेव्स की डायरेक्शन के राइट एंगल पर चलते हैं। राइट वेव्स की डायरेक्शन अगर लेफ्ट टू राइट है तो वेव्स जो है इस लेफ्ट टू राइट के ऊपर की ओर जाएंगी, यानी वर्टिकल इनका मोशन होता है, इनका एस वेव्स का। फिर स्पीड देखिए इनकी दोनों की स्पीड। तो पी वेव्स की स्पीड इट इज़ द फास्टेस्ट स्पीड वेव। ये बहुत तीव्र गति की तरंगे होती हैं पी वेव्स जो है बहुत फास्टेस्ट स्पीड की वेव्स होती हैं। फिर एस वेव्स, द स्पीड ऑफ दीज वेव्स इज रिलेटिवली लो। रिलेटिवली के मुकाबले, के बनिस्बत ये भी कह सकते, रिलेटिवली जो पी वेव्स है उनसे थोड़ा कम होता है इनका स्पीड। किसका? एस वेव्स का। तो द स्पीड ऑफ दीज वेव्स इज रिलेटिवली लो स्पीड में होती है। किनके बनिस्बत? पी वेव्स के। लो स्पीड इनकी हाई फास्टेस्ट स्पीड है पी वेव्स की और एस वेव्स की लो स्पीड है। फिर है परमीबिलिटीज। तो परमीबिलिटीज सुने, संपर्कता क्या है? दीज इनका पारगम्यता कैसी है, ये किस किस को पार कर सकती हैं? तो परमीबिलिटीज में बताया गया दीज सॉलिड लिक्विड एंड सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस कैन पास थ्रू ऑल दीज मीडियम्स। ये सभी माध्यमों को पार कर, जैसे ऑल दीज मीडियम्स पास थ्रू ऑल दिस मीडियम, सभी को पार कर सकती हैं। कौन सी? पी तरंगे। तो सॉलिड्स को भी पास कर सकती हैं, लिक्विड्स को भी एंड गैसेस को भी, तीनों को पास कर सकती हैं। कौन सी तरंगे? पी तरंगे, पी वेव्स। जबकि एस वेव्स जो हैं दे कैन ओनली पास थ्रू सॉलिड मीडियम। ये एस वेव्स हैं ये ओनली सॉलिड मीडियम को पास कर सकती हैं, बाकी गैसेस एंड लिक्विड मीडियम को ये पास नहीं कर पाती हैं। कौन सी वेव्स? एस वेव्स। फिर है मीन्स, मतलब इसका दूसरा अर्थ भी क्या है? दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी और लॉन्गिट्यूडनल
वेव्स, इनको प्राथमिक या लंबवत तरंगे कहते हैं। कौन सी तरंगे? लंबवत तरंगे। दे आर आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी एंड सेकेंडरी वेव्स, इनको द्वितीयक या गौण तरंगे भी कहा जाता है। इस तरह से इसका एक और वीडियो था, आप इसको देखिएगा। थैंक्स।